मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भांदुकुई। छात्रों, अपन बात कर रहे थे हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। देखिए, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है, एक अन्यतम स्थान है। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास का विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी है। बालकृष्ण भट्ट ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। सन 1853 ईस्वी में बंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया गया था तथा डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास रासेलास का हिंदी अनुवाद सन 1879 ईस्वी में किया गया। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासों की चर्चा करते हैं तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों को नाम लिया जाता है वे इस प्रकार हैं: श्रीधरराम फुलेरी कृत भाग्यवती सन 1877 ईस्वी तथा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी। इनमें से प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तथा द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है। परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। देखिए, हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए हम उसे 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। यदि प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासों में केंद्र बिंदु मान लें तो ये 3 चरण निम्न प्रकार हैं: प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की चर्चा करते हैं। यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था, अतः अभी तक उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास वो केवल मनोरंजन ही उनका उद्देश्य था। श्रीधरराम फुलेरी एवं लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई है, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई पड़ता। तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि प्रेम चित्रण का अवसर भी आ गया है, किंतु उपन्यासों का मूल उद्देश्य रहस्य रोमांच की अय्यारी एवं तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना मात्र रहा है। इस काल का प्रमुख उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। इनके लिखे 3 उपन्यास, जिसमें रहस्य कथा 1879 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 तथा एक अजान 100 सुजान 1892 ईस्वी उल्लेखनीय है।
इनके उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। भारतेंद्र जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नामक एक बृहद उपन्यास की रचना सन 1888 ईस्वी में की। इसका प्रमुख प्रतिपाद राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना रहा है। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर एक धूर्त रसिक लाल 1899, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, बिगड़े का सुधार 1807 ईस्वी तथा आदर्श हिंदू 1807 इन 4 उपन्यासों की रचना की। इनमें दुर्व्यसनों एवं सामाजिक बुराइयों के परिणामों को चित्रित कर पाठकों को उपदेश दिया गया है। राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्साय हिंदू 1890 नामक उपन्यास लिखा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिन उपन्यासकार का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है वे हैं भाऊ देवकी नंदन खत्री। इन्होंने तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। ऐसा कहा जाता है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास जिनमें चंद्रकांता 1891, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि। इन उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से किया गया है कि पाठक की कौतूहल वृत्ति अंत तक जागृत रहती है और वह अंत तक उपन्यास के जादू में बंधा रहता है। भले ही साहित्यिक दृष्टि से ये उपन्यास उच्च कोटि के न हों, किंतु पाठकों को बांधने की इनकी शक्ति इतनी बेजोड़ है कि खत्री जी के उपन्यासों ने पाठकों का भरपूर मनोरंजन किया, इसमें दो राय नहीं है। थैंक यू।